हेलो एवरीवन। रिसेंटली यूपी गवर्नमेंट ने लव जिहाद को लेकर एक ऑर्डिनेंस पास किया है जिसमें काफ़ी सज़ा का प्रावधान है। बहुत सारे मुद्दों को लेकर अलग अलग पनिशमेंट रखा गया है, 3 साल, 5 साल, 10 साल। तो अभी इसी के तर्ज पे मध्य प्रदेश भी एक कानून लाने की तैयारी में है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे 4 क्वेश्चंस के आंसर। पहला कि लव जिहाद आखिर है क्या, ये टर्म सबसे पहले कहाँ यूज हुआ, आखिर ये टर्म कहाँ से आया। दूसरा, हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, क्या इनकी शादी के लिए इंडिया में अलग कानून है क्या मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, पारसीज, इनकी शादी कुछ अलग कानून के तहत होती है क्या। चौथा है कि क्या गोवा में एक बिल्कुल ही अलग कानून है सबके लिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि सारे टॉपिक इंटरलिंक्ड है। अगर आप कहीं भी स्किप कर गए तो शायद इन्फॉर्मेशन जो मैं पहुंचाना चाह रहा हूं वो सही से ना पहुंचे आपके तक। सो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन कि आखिर लव जिहाद है क्या। देखिए, लव जिहाद जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, लव और जिहाद। लव यानी हम सब जानते हैं प्यार, मोहब्बत, और जिहाद जो कि एक अरबी शब्द है, इसका अर्थ होता है कि अपने किसी मकसद के लिए, किसी गोल को पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा देना। यानी कि जब एक धर्म के लोग किसी दूसरे धर्म के लड़का या लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उसे लड़की का धर्म परिवर्तन कर देते हैं या लड़के का धर्म परिवर्तन कर देते हैं, तो इस पूरे प्रक्रिया को लव जिहाद नाम दिया जाता है। हालांकि ये कहीं डिफाइन नहीं है कि यही लव जिहाद होता है, यही डिफिनेशन है, लेकिन इस पूरे प्रक्रिया को लोग लव जिहाद का नाम दे दिए हैं। देखिए, सबसे पहले जो है ये लव जिहाद का जो पूरा केस था ना, वो केरला में आया था, जहाँ पे एक ISIS का जो एजेंट था उसने हिंदू महिला थी अखिला अशोकन, उसके साथ शादी करके उसका धर्म परिवर्तन कर दिया। और जब ये मामला केरला हाईकोर्ट में गया तो इसे बहुत सीरियसली लिया वहाँ के केरला हाईकोर्ट ने और इस टर्म को क्वाइन किया, यानी कि इस टर्म के बारे में बोला। और फिर जाके अलग अलग स्टेट इस चीज़ को सीरियसली लेने लगे और अभी यूपी में सबसे पहला स्टेट है जो इस मामले पर बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है, एक ऑर्डिनेंस पास करके लव जिहाद के खिलाफ एक कानून लाकर। और अब मध्य प्रदेश भी इसी के तहत एक कानून लाने वाला है। तो ये था कि लव जिहाद क्या है और सबसे पहले कहाँ पे ये आया। तो अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कि हिंदू, सिख, जैन और बुद्धिस्ट, इनकी शादी आखिर कैसे होती है, किस लॉ के तहत होती है। देखिए, इसे समझने के लिए सिर्फ आप 2 कानून को याद रखिए, सिर्फ 2 कानून। पहला है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 और दूसरा है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। देखिए, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, इसमें क्या है कि हिंदू, जैन, सिख और बुद्धिस्ट, अगर इनकी शादियां होती हैं तो वो इस एक्ट से गवर्न होगा, यानी कि इसी एक्ट के तहत जो भी नियम बनाया हुआ है ना, उसके तहत शादी होगा, डिवोर्स होगा या जायदाद का बंटवारा होगा, वो सारा इस एक्ट के तहत होगा। ठीक है। दूसरा है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। उसमें क्या है, उसमें है कि अगर एक धर्म के लोग को दूसरे धर्म के लोग से शादी करना है तो वो हिंदू मैरिज एक्ट से नहीं होगा, वो होगा स्पेशल मैरिज एक्ट से। जैसे कि अभी टीना दावी और अतहर अमीर, इनकी शादी ना कि हिंदू मैरिज एक्ट से नहीं हुई थी, स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हुई थी। तो ये स्पेशल मैरिज एक्ट जो है वो इंटर रिलीजन मैरिज को परमिशन देता है। और ये होता कैसे है, इसके लिए आपको कोर्ट में रजिस्ट्रेशन कराना होता है। तो इस तरह स्पेशल मैरिज एक्ट इंटर रिलीजन और इंटर कास्ट दोनों मैरिजेस के लिए हर एक हिंदुस्तानी, हर एक भारतवासी को ये अधिकार देता है कि वो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी कर सकते हैं। तो इस स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत आपका धर्म नहीं बदलता है। आप जिस धर्म में हैं, आप जिस आस्था को, जिस ट्रेडिशन को मानते हैं, आप उसी ट्रेडिशन को मानने के लिए फ्री रहते हैं। नो, अब तीसरा सवाल था हमारा कि आखिर मुस्लिम्स के लिए कौन से कानून हैं, कैसे गवर्न होती है उनकी शादियाँ। तो देखिए, मुस्लिम के लिए था मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट 1937, इसे हम शरीयत कानून भी कहते हैं। देखिए, मुस्लिम की जो शादी है वो 2 तरीके से, पहला या तो मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग हो, या दूसरा अगर वो किसी और धर्म में करना चाहते हैं बिना अपने धर्म को बदले, तो एक प्रोसेस अभी हमने देखा था स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत। ठीक है, ये एक प्रक्रिया है। बाकी मुस्लिम्स में ऐसा है कि आपको अगर मुस्लिम से शादी करनी है या मुस्लिम किसी और लोग से शादी करना चाहता है तो एक ही विकल्प है
कि या तो आप उन्हें कन्वर्ट कीजिए मुस्लिम्स में और फिर उसके बाद जो इनका शरीयत है उसके मुताबिक ये निकाह करते हैं। या दूसरा विकल्प ये है कि अगर कोई मुस्लिम पर्सन किसी और धर्म के पर्सन के साथ शादी करना चाहते हैं तो वो मुस्लिम पर्सन कन्वर्ट हो जाए उस धर्म में और फिर उस धर्म के ट्रेडिशन के मुताबिक शादी करें। नाउ नंबर 4 था कि क्या गोवा में बिल्कुल ही अलग कानून है क्या शादी के लिए? तो आंसर है हाँ। गोवा एक ऐसा राज्य है हमारे देश का, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। अब तो जम्मू एंड कश्मीर हमारा यूनियन टेरिटरी हो गया। तो गोवा में मुस्लिम पर्सनल लॉ या फिर और भी अदर लॉ हैं, हिंदू मैरिज एक्ट वगैरह, वो वहाँ पे लागू नहीं होते हैं। गोवा में उनका खुद का एक गोवा सिविल कोड है जो कि अप्लीकेबल है टू ऑल पर्सन इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन। और यूपी गवर्नमेंट ने जो ये लव जिहाद के खिलाफ कानून लाया है ऑर्डिनेंस के थ्रू, इसमें लव जिहाद को एक कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाया गया, यानी कि इसमें बेल नहीं मिलेगा, नॉन बेलेबल है ये। तो अगर आप कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है नहीं जानते तो ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिएगा। टाइप्स ऑफ कोर्ट कितने कैसे होते हैं, जैसे क्रिमिनल कोर्ट होते हैं, सिविल कोर्ट होते हैं, सेशन कोर्ट होते हैं, फैमिली कोर्ट होते हैं। अगर ये सब नहीं जानते तो ऊपर आई बटन पे ज़रूर क्लिक करके देख लीजिएगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।